राष्ट्रीय काव्य संगम संस्थान के सभी दर्शकों को सुषमा तिवारी का नमस्कार। आज हम यहाँ मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के संसार से एक कहानी सुनेंगे। तो आज हम जिस कहानी को सुनेंगे उसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। आइए सुनते हैं ये कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो उन अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पे अपना घर छोड़ देते। उन दोनों की मित्रता गांव भर के लिए एक मिसाल थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में से कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक जमीन की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक तो खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की, परंतु जुम्मन ने उनकी बातों पे ध्यान न दिया। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने भी बड़ी बेरुखी के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या फलते हैं? खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ हाँ जाओ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये दिन रात की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके एहसान तले दबा न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न रोए हो। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हाँ हूं करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय में जमाने भर को गालियां सुना ली। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेके बोली, बेटा, तुम भी थोड़ी देर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? अरे जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखा दी थी। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। तुम्हारे सिवा किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दोगे मैं उसी राह पर चलूं। रामधरण मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहे उसे बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाला जान जुम्मन की बात समझ गई। वे बोली, तुम्हारा किसी पे विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, किंतु भावों को छुपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसा रामधन वैसा अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे बोले, खाला, तुम जानती हो कि जुम्मन से मेरी गहरी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, पंच के दिल में तो खुदा बसता है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों को यह अच्छा नहीं लगा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तो तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारे निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ कहना है खुलकर कहो। जुम्मन को विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बात कर रहा है। शांतचित्त होकर बोले, पंचो, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें उम्र भर के लिए खाना कपड़ा कबूल किया था। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबर रहती है तो इसमें मेरा क्या बस है? खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं। अब इससे इतना लाभ तो नहीं है कि मैं माहवार खर्च दे सकूं। बस मुझे यही कहना है, अब जो फैसला चाहे पंच करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरा शुरू की।
जुम्मन चकित था, अलगू को क्या हो गया? अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा था, अभी कैसी कैसी बातें कर रहा है। इतनी देर में ऐसी क्या काया पलट हो गई? क्या इतनी दिन की दोस्ती कुछ काम नहीं आएगी? जुम्मन को इसी सोच विचार में पड़े हुए कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले में विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को महावर दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला जान की जायदाद से इतना लाभ अवश्य होता है कि उनको माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर हो तो जमीन का लेन देन रहेगा, वरना रद्द कर दिया जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दे दिया। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस न्याय भावना की प्रशंसा जी खोल कर करने लगे। इस फैसले से अलग अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते दिखाई न देते। अब इस घटना के कुछ समय बाद जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी के बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद कर लाए थे। 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। अलगू को संदेह हुआ कि कहीं जुम्मन ने बैल को विष तो न खिला दिया। चौधराइन और जुम्मन की पत्नी करीमन में इस विषय पे एक दिन खूब वाद विवाद हुआ, लेकिन दोनों ने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। अब अकेला बैल किस काम का? अलगू ने सोचा इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। इस बैल पर उनका मन आ गया। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर दरवाजे पे बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी तो घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रौंदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया कि फिर जोत दिया। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दुगना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर ही ना उठते थे। साहू जी ने कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ चला। कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि जरा दम ले ले, और साहू जी ने जल्द पहुंचने की फिक्र थी। उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोत लगाया। अब की बार शक्ति जवाब दे गई। वह धरती पे गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तो साहू और सहुआइन दोनों ही उल्टा सीधा बकने लगते। हाय हाय, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। हाँ, चाहो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। पंचायत कर लो और जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। कार्य होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद सब लोग बैठ गए तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का सीना धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हामी भर दी। जुम्मन पंच बने। जुम्मन शेख के मन में सरपंच के ऊंचे स्थान पर बैठते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पे हूँ। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्षों का समर्थन करते रहे। बहस के अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को चाहिए कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज हमारे सामने यह मामला ही नहीं होता। बैल की मृत्यु सिर्फ इस कारण हुई है कि उसे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से आवाज हुई, पंच परमेश्वर की जय।